So today we will discuss on the determination of nitrogen. So we are proceeding on the ultimate analysis method, and in previous video we completed the determination of carbon and hydrogen. Now this is the determination of नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन का जो डिटर्मिनेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट था और बाकी आगे जो हम करेंगे वो भी थोड़ा डायरेक्ट होंगे, बट दिस इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड. तो कैसे करना है इसको थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा. कि सबसे पहले एक जिडॉल फ्लास्क लेते हैं. दिस इज द जिडॉल फ्लास्क. ये राउंड बॉटम नीचे से होता है और ऊपर से एक जिडॉल कैप लगी होती है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या फिल किया जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, द परसेंटेज नोन क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड एंड ड्राई कोल सैंपल. ठीक है. तो ड्राई कोल सैंपल होगा इस जिडॉल फ्लास्क में एंड इट इज़ हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4. इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं विद CuSO4. मतलब H2SO4 और CuSO4 होगा. प्रेजेंस किसकी होगी, K2SO4. यहाँ पर देखो K2SO4 कैटलिस्ट है और इसकी रिएक्शन किससे होती है, H2SO4 के साथ में. ठीक है. तो H2SO4 बेसिकली इसमें रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन होगी. अब ये कब तक हमें हीटअप करना है, जब तक कि सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो जाता. और क्लियर सॉल्यूशन अगर मिल गया, इसका मतलब क्या है, दैट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट. ठीक है. क्योंकि अब जिडॉल फ्लास्क से अमोनियम सल्फेट में ये कन्वर्ट होगी और अब इस पूरे के पूरे जो हमारे पास में मटेरियल आया है, इस मटेरियल को हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देंगे. राउंड बॉटम फ्लास्क में डालने से क्या होगा, इसके अंदर ये डिस्टिलेशन असेंबली लगी हुई है. अब इसके अंदर फिर से हम क्या डालते हैं, इसमें हम डालेंगे NaOH. NaOH डालने से फर्दर रिएक्शन होगी और ये अमोनिया को रिलीज करता है. मतलब इस वाले में जिडॉल फ्लास्क में क्या किया था, ड्राई पाउडर्ड कोल सैंपल था. उस कोल सैंपल में आपने H2SO4 डाला, वो रिएक्ट करेगा H2SO4 उस नाइट्रोजन के साथ में. प्रेजेंस किसकी होगी, K2SO4 की और कॉपर सल्फेट की. अब सॉल्यूशन क्लियर हो गया, इसका मतलब इसमें अमोनियम सल्फेट बन गया. अब इसको हम इस राउंड बॉटल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे. ट्रांसफ़र करने से अब जो फर्दर रिएक्शन होगी उसमें डिस्टिलेशन होगा. अब डिस्टिलेशन से NaOH से रिएक्ट करने के बाद में ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म अमोनिया एंड दिस अमोनिया इज फर्दर डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड इनटू दिस नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड. अब एसिड का नॉन अमाउंट हमने इसमें डाला है, मतलब H2SO4 डाल दिया सपोज हमने. अब इसमें जो अमोनिया बनी है वो इससे रिएक्ट कर देगी और उस अमोनिया की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ एसिड के अलावा जो अनयूज्ड अमाउंट है उसकी बैक टाइट्रेशन से. मतलब उस एसिड की टाइट्रेशन हम किससे करेंगे, बेस के साथ. तो बेस से टाइट्रेशन करने से NH3 की वैल्यू आएगी. समझ में आया आपको. आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर से बताती हूँ मैं. देखो यहाँ तक क्लियर है आपको, अमोनियम सल्फेट बन गया. अमोनियम सल्फेट बनने के बाद अब ये किस में चला गया, इस राउंड बॉटल फ्लास्क में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब इसने किसके साथ रिएक्शन की, NaOH के साथ. ठीक है. और अमोनिया बना. अब अमोनिया गया है इसके अंदर. ठीक है. और इसमें हमने क्या फिल कर लिया, इसमें हमने फिल किया हुआ है नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड. ये देखिए लिखा हुआ है नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड. और इस नॉन वॉल्यूम के साथ में अमोनिया ने रिएक्ट किया. अब कितना अमोनिया बना हम कैसे निकालेंगे, इस एसिड की रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ. तो बेस के साथ वो ही वॉल्यूम रिएक्ट करेगी जो कि अनयूज्ड है, मतलब जिसकी अमोनिया से रिएक्शन नहीं हुई. तो उस अनयूज्ड एसिड को टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड से माइनस करोगे तो अमोनिया आ जाएगा आपके पास. ठीक है. अब अमोनिया की वैल्यू जो आपके पास में आई है, उस अमोनिया की वैल्यू को हमने बैक टाइट्रेशन के थ्रू कैलकुलेट किया है. तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल पार्ट. नाउ कैलकुलेशन बेसिकली कैसे इसकी कंप्लीट होगी. कैलकुलेशन आपकी होती है, ये देखो हमने क्या लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस एक बार आप देखेंगे. रिएक्शंस में क्या आया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ H2SO4 एंड इट इज़ फॉर्मिंग अमोनियम सल्फेट. ठीक है, जो फर्स्ट हमारा जिडॉल फ्लास्क में रिएक्शन थी. उसके बाद में अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है. मैंने आपको बताया था राउंड बॉटम फ्लास्क में ये रिएक्शन थी. अब राउंड बॉटम फ्लास्क में जो अमोनिया बना, अब उसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, वो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ जो वॉल्यूम कॉनिकल में नीचे रखा हुआ था और फिर से अमोनियम सल्फेट बनता है. इट मीन्स दिस NH3 इज एब्जॉर्ब इन द नॉन वॉल्यूम ऑफ
H2SO4 and unused H2SO4 is determined by back titration with standard NaOH solution. और दोनों को देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज n/10 एंड दिस इज n/10, मतलब दोनों की नॉर्मेलिटी आप सेम रखेंगे. जिस नॉर्मेलिटी का एसिड आप कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं उसी की नॉर्मेलिटी का एसिड आपको किस में लेना है, आपको लेना है बैक टाइट्रेशन के टाइम पे, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ एसिड. अब आती है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या है, लेट द वॉल्यूम ऑफ कोल सैंपल टेकन, सपोज वो क्या है x ग्राम. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड V1 ml. ठीक है. उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड N1 मतलब n/10 हमने लिया है, N1 हमने उसको मान लिया. ठीक है. अब एसिड और बेस है, ये मान के हम चलते हैं दैट एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद द इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो नॉर्मेलिटी उसकी होगी वो उसी की होगी, जितना वॉल्यूम उसका रिएक्ट करेगा वो नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग करेगा. तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2. हियर V1 इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड, N1 is the normality of acid. N2V2, here N2 is normality of ammonia and V2 is volume of ammonia. अमोनिया का वॉल्यूम जो V2 है वो कहाँ से आएगा आपके पास में, टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड सपोज V है, ठीक है, और अनयूज्ड एसिड V है, स्मॉल v, तो V माइनस स्मॉल v इज इक्वल्स टू दिस V2 एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. ठीक है. अब ये N1V1 N2V2 हो गया क्लियर. अब 1000 ml मतलब स्ट्रेंथ जो है पर लीटर में है, तो 1000 ml अमोनिया सॉल्यूशन में जो नॉर्मेलिटी अगर आप लेते हैं 1N अमोनिया सॉल्यूशन बना, उसके अंदर अमोनिया कितना होगा 17 ग्राम, अगर ग्राम की बात करें तो, और उस 17 ग्राम में नाइट्रोजन कितना होगा 14 ग्राम. ठीक है. तो अब इसको कैसे करेंगे आप, N2 क्लियर है, V2 क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नॉर्मेलिटी का जो ये वैल्यू आई है हमारे पास में, हम यहाँ क्या लिख देंगे 14/1000, मतलब 14 ग्राम इज नाइट्रोजन एंड 1000 फॉर द पर लीटर. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज अगर आपको लेनी है तो इंटू 100, 14/100 इंटू V2 N2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन. तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड बाय NH3 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा. एक बार फिर से देखो, यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है दैट 1000 ml में 17 ग्राम है अमोनिया, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, और उस 14 को हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया. देखो हमने क्या किया है, N2 और V2 इसकी वैल्यू को इससे ट्रांसफ़र किया है. जो ये नॉर्मेलिटी थी हमारी उसको यहाँ पर, अमोनिया की नॉर्मेलिटी है 14/1000 कर दिया यहाँ पर. ठीक है. अब ये 100 हो गया इंटू अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल परसेंटेज के लिए. तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम बाय NH3 नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन. This is the percentage of nitrogen. Okay.